बारामूला के ओडी सेक्टर के कमलकोट में एलओसी पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। फोर्सेज ने एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया है। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। कमलकोट सेक्टर में भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। एक दहशतगर्द को हलाक करने के बाद इसके कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। चौकस दस्तों ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया था। और उमर अब्दुल्ला की ज़ेर क़यादत जम्मू कश्मीर की काबीना अगले चंद दिनों में अपनी दूसरी मीटिंग में दरबार मूव प्रैक्टिस की बहाली की तजवीज़ पास कर सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद ने इस मसले को इंतखाबी मंशूर के तौर पर बनाया था। इक़्तिदार में वापसी के बाद दरबार मूव प्रैक्टिस बहाल करने का वादा किया गया था। वाज़ेह है कि उमर काबीना पहले की रियासत के दर्जे की बहाली से मुतालिक करारदाद पास कर चुकी है। और सीनियर बीजेपी लीडर तरुण चुग ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा बहाल करने का अहद किया है और इस अहद को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला रियासत के मामले पर सियासत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राज्य बहाली कोई इशू ही नहीं है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, देश के पवित्र सदन भारत की सबसे बड़ी पंचायत में खुद बयान दे चुके हैं कि स्टेटहुड मिलेगा और खुशहाली का रास्ता मोदी जी ने खोला है, विकास का रास्ता खोला है, विश्वास का रास्ता खोला है। केवल उसी पर बयानबाजी करते रहना बासी कड़ी में उबाल जैसे है। जो स्टेटहुड खुद प्रधानमंत्री जिसका वादा कर चुके हैं, जिसके लिए कमिटमेंट है, वो मिलने वाला ही है। और एमएलए बेरवाह डॉक्टर मोहम्मद शफी की मेंबर पार्लियामेंट बारामूला इंजीनियर रशीद पर तनकीद के जवाब में रशीद ने एनसी पर जवाबी हमला किया। इन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए इंजीनियर रशीद की मुख्तलिफ जगहों पर दौरे करने से बौखला गए। इंजीनियर रशीद ने कहा कि उन्हें जेल भी इसी पार्टी ने भिजवाया क्योंकि इस पार्टी को इंजीनियर के काम से खौफ रहा है। सही कहा उन्होंने, क्योंकि वो उमर साहब की मेहरबानी से ही एमएलए बने हैं। अगर उमर साहब नहीं होते तो वो लोग सरपंच भी नहीं बन पाएंगे, वार्ड में भी नहीं बन पाएंगे। वो तो उनके मतलब मुझे माफ़ करें, उनकी हैसियत उमर साहब के डेली वेजरों जैसी है। तीसरी बात, मैं तो किसी की मेहरबानी से बना नहीं हूँ, मैं तो लोगों की मेहरबानी से बना हूँ। उन्हें अकेले मंडेट के लिए पहले वहाँ पर मतलब वो घुटने टेक कर बैठना पड़ता है। सॉरी टू से, मुझे कहना नहीं था, आप मुझसे कहवा रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा आपको पकड़े, सुनिए ना सर। हाँ कोई बात, लेकिन आप ज़बान तो उनकी आप बन रहे हैं ना। दूसरा जो उन्होंने कहा कि इंजीनियर साहब ने कुछ दिया नहीं, वो भी सही कह रहे हैं। पहली बात यह है, इन बेचारों को अब मजबूरी की आलम में, जब इंजीनियर रशीद निकला एक दिन गुरेज करना, बीरू, बडगाम, सब हर जगह, तो आप इनको लोग कह रहे हैं जब इंजीनियर साहब निकलता है तो आप क्यों नहीं निकलते। और जेल भी मैं इसीलिए गया, आप ईमान में कहता हूँ, इन्होंने सब ने मिल के किसी ने कम किसी ने ज़्यादा दिल्ली वालों को ये कहा कि इंजीनियर रशीद कहीं कोई पुलिस जाती करते हैं, इंजीनियर रशीद सड़क पर निकलता है, कोई काला कानून आता है सड़क पर निकलता है, इसका आप इलाज कर लो। ये हुर्रियत वालों से ज़्यादा हमारे लिए ख़तरनाक है, क्योंकि इनको फिर अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों में आना पड़ता था। तो मिलजुल के इन्होंने दिल्ली वालों से कहा ये तो हमें अपने इन कम्फर्ट जोन से बाहर निकाल ही लेगा, इसका फ़िलहाल आप इसको किसी जगह आराम के लिए रखें। इसलिए उनका चलाना मुझे समझ में आ रहा है। उन्हें अब अपने लोग बुला रहे हैं कि इंजीनियर साहब जब आए आप क्यों नहीं आओगे। अच्छी बात है, अगर उस वजह से वो भी निकलेंगे, बाकी उनके दर्द को हम समझ सकते हैं। और दिल्ली पुलिस ने लद्दाख भवन चाणक्यपुरी कौटिल्या मार्ग पर सिक्योरिटी के इंतजाम बढ़ा दिए हैं और बैरिकेड लगाकर उसे बंद कर दिया गया है। दरअसल कल सोनम वांगचुक ने दिल्ली एनसीआर के लोगों से लद्दाख भवन पहुंचने और अनशन में शामिल होने की अपील की थी। दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक के हामियों की बड़ी तादाद में आमद को रोकने के लिए इक़दाम किए हैं। लद्दाख भवन पहुंचने वाले लोगों को दिल्ली पुलिस वापस नहीं भेज रही थी। दूसरी जानिब सोनम वांगचुक को भी लद्दाख भवन से बाहर आने और पार्क में भूख हड़ताल से रोक दिया गया। सोनम ने कहा कि ये मौन व्रत है, कोई एहतजाजी कॉल नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये देखकर अफसोस हुआ कि इस इतवार को खामोश यानी साइलेंट फास्ट या मौन व्रत की कॉल को कुछ अनासिर ने एहतजाजी कॉल के तौर पर पेश किया। उन्होंने कहा कि वो अपने मुस्तकबिल की हिमायत में पुरअमन उपवास का मुतालबा कर रहे हैं। इस इको उपवास पर न सिर्फ
खाने से परहेज करेंगे बल्कि माइंडलेस कंज्यूमरिज्म से भी परहेज करेंगे। कम से कम बिजली पानी यानी कम से कम बिजली पानी मशीनें प्लास्टिक का इस्तेमाल करें। उधर सज्जाद करगिल ने कहा है कि वो JNU गेट पर पुलिस की भारी तैनाती और दिल्ली पुलिस के जरिए तलबा कारकुनों की हिरासत की सख्त मजम्मत करते हैं। इन तलबा को लद्दाख भवन में एहतजाज में शामिल होने के लिए कैंपस से बाहर जाने की पादाश में हिरासत में ले लिया गया। देखिए, हम 2 बार आ चुके हैं। जो सोनम वांगचुक जी है, जिन्होंने लगातार हिमालय को बचाने के लिए, लद्दाख को बचाने के लिए और जो वहाँ के लोकल इश्यूज है उनको लेके लगातार जो यात्रा की है, और उसके बाद जो तानाशाही सरकार है उसने इनको गिरफ्तार कर जेल के अंदर रखा और फिर बाद में अब उनसे मिलने भी दिया जा रहा। और अब उन्होंने जो कल आह्वान किया था अनशन का, तो हम आए थे यहाँ पे सपोर्ट में। उनकी जायज़ मांगे हैं, उनके साथ पूरा देश खड़ा है। उन्होंने अपनी कोई पर्सनल मांग नहीं है, हिमालय की मांग है। हिमालय हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है सबको पता है, इसलिए हम सब यहाँ अनशन करने के लिए आए। लेकिन तानाशाही सरकार ने बैरिकेडिंग लगा के यहाँ पे समर्थकों को रोकने का प्रयास किया है। और सोनम वांगचुक सर का जो मौन व्रत का प्रकृति को लेकर, क्लाइमेट को लेकर जो सर पैदल यात्रा कर रहे थे लद्दाख से लेकर दिल्ली तक, 1 सितंबर को चालू की थी सर ने, और 1 महीने तक निरंतर चलने के बाद, पाँव में छाले लेने के बाद सर दिल्ली पर पहुँचे थे और दिल्ली में सर को डिटेन किया था। और लगातार आज सर को 15 दिन वो मौन व्रत हो गया है और भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कोई भी सरकार का बंदा ना सरकार ही सुनने के लिए तैयार है और बहुत ही हालत गंभीर होती जा रही है। कोई भी सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हम प्रोटेस्ट देखने आए थे, बट वही है कि एटलीस्ट अगर आप रोक रहे हैं तो एटलीस्ट आपको कम से कम मांगे तो सुननी चाहिए। आपने तो एकदम ही रोक दिया है कि आप अपनी मांगे भी नहीं बता सकते हैं। द लीस्ट वी एक्सपेक्ट इन द डेमोक्रेसी इज़ कि हमें सुनने का मौका मिले, ऐसा ना हो कि हमें वो भी अधिकार छीन लिया जाए। लद्दाख भवन पर फिलहाल सोनम वांगचुक समर्थक जो भी पहुंच रहा है उसको वापस भेजा जा रहा है। दिल्ली पुलिस पूरी तौर से यहां पर मुस्तैद है और अगर कहें बड़ी संख्या में यहां पर सोनम वांगचुक समर्थक इकट्ठे ना हो, इसको लेकर तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कर दी गई है और किसी तरह से भी यहां पर कोई गड़बड़ ना हो उसको पूरे तौर से सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली। और भलीसा से बटाटा गद्दो जाने वाला महिंद्रा लोड कैरियर बटाटा के मकाम पर हादसे का शिकार हो गया और एल ब्लाइंड कर्व पर ड्राइवर गाड़ी पर कंट्रोल खो बैठा। इसके नतीजे में गाड़ी 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में शकील अहमद साकिन गंदोह की मौके पर ही मौत हो गई। SDH गंदोह पहुंचाने पर इसे मुर्दा करार दिया गया। साइम अहमद नामी शख्स भी बाद में जख्मों की ताप न लाकर चल बसा। 11 बजे हमें फ़ोन आया तो मैं अस्पताल पहुंच गया। 11:33 पे मैं अस्पताल पहुंच गया। तो उसके बाद एक पेशेंट को लाया गया तो यहाँ पे उसको उठाया, हमने ट्रीटमेंट दिया। इतने में 3 पेशेंट और आए, उनका ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद हमने उनको रेफ़र कर दिया। तो एक ब्रॉड डेड था। उसके बाद अभी खबर आई है कि एक को ठाठी अस्पताल में डिक्लेयर कर दिया है, उसकी भी डेथ हो गई। और साबा जिले में चलने वाले 500 से ज्यादा इलेक्ट्रिक ऑटोज के ड्राइवरों ने खुलेआम ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी है। इस सूरत हाल से न सिर्फ ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो रहा है बल्कि मुसाफिरों से मनमानी रकम की वसूली का मसला भी जन्म ले रहा है। लोगों ने बताया कि बहुत से इलेक्ट्रिक ऑटो ड्राइवर बगैर मुकर्ररा रास्तों के चल रहे हैं और मनमानी किराया बढ़ा रहे हैं। इसके बावजूद मुतल्लिका महकमा और ट्रैफिक पुलिस इस संगीन मसले पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। लोगों ने महकमे से इस मसले को हल करने और इलेक्ट्रिक ऑटो ड्राइवरों की सरगर्मियों पर नजर रखने का मुतालबा किया है। ARTO सांबा ने यकीन दिलाया है कि महकमा जल्द ही सख्त कार्रवाई करेगा और इलेक्ट्रिक ऑटो ड्राइवरों के साथ मीटिंग करके इन्हें हिदायत देगा। ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपने देखा होगा कि आए दिन जहाँ पे परेशानी हो रही है वहाँ से बाहर से लोग जो आते हैं और उनको परेशानी का सब देखना पड़ता है। देखो जैसे जो ऑटो वाले हैं उनसे मनमाने किराया वसूल करते हैं, ना ही उनको कोई ऑटो का किराया फिक्स किया हुआ है, ना कुछ ऐसा है। जो अपनी मनमानी करते हैं वही ऑटो का किराया लेते हैं। हम ये आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन ये डिमांड करना चाहेंगे कि कम से कम एक स्क्रीनिंग कमेटी फ्रेम की जाए जो कम इधर पूरे जो एरिया है सांबा डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ भी ये ऑटो चल रहे हैं उसको नकेल कसने के लिए वो कभी कभी छापा मारे या कुछ कोई ऐसा
करें, लेकिन जिस तरह से ये मनमानी रेट लगा रहे हैं लोगों के साथ, ये धोखाधड़ी का ये मामला मुझे लग रहा है कि ऑटो आता है और वो अपनी मर्ज़ी से पैसे लेता है। ये बहुत गलत बात है और एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए और एक टीम बननी चाहिए और इनके जो ऑटो हैं उनके ऊपर एक मीटर कुछ लगना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि क्या रेंज है और रेट क्या है। जो ई रिक्शा वाले हैं, एक तो इनका कोई नियम नहीं है, ना इनके ऊपर कोई ट्रैफिक वाला का कंट्रोल है और ना ही इनका कोई मतलब किराए का प्रावधान जो है आरटीओ सांबा या कोई एजेंसी जो भी है तो उन्होंने कोई ऐसा नहीं बनाया है। तो ये मनमाना किराया किसी से कुछ लेते हैं, किसी से कुछ लेते हैं। और यहाँ पे ख़ास कर एक एम्स जो हॉस्पिटल है यहाँ पे आया है, तो लोग जो है जहाँ से विजयपुर बस स्टैंड से एम्स में जाते हैं, तो ये सुनने में आ रहा है कि उनसे भी मनमाना किराया वगैरह ये ले रहे हैं। अभी तक जो हमारी डिस्ट्रिक्ट में ई रिक्शा जो रजिस्टर्ड हुआ है वो कोई 553 के लगभग है और इनकी रजिस्ट्रेशन सारी डीलर एंड पे है और इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इनकी ओपन पॉलिसी है। फ़िलहाल इनका कोई ना रूट परमिट है, ना इनके लिए कोई अभी टैक्स वगैरह है। तो आए दिन हमारे पास भी कंप्लेंट्स आती रहती हैं, हमारी इन्फोर्समेंट चलती है। काफ़ी बहुत सारे चलान हमने किए हैं जो हाईवे पे हमें मिलते हैं, हम तकरीबन सीज करते हैं उनको। लेकिन हमने कमिंग नेक्स्ट वीक मंडे को एक मीटिंग रखी है जिसमें सभी हम जो इनके ओनर हैं सब बुला रखे हैं। और जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल में आदमखोर तेंदुए ने सख्त दहशत मचा रखी है। कल शाम कवेल शिकारगाह त्राल में तेंदुए ने एक 8 साला बच्चे हाजिक अशरफ पर हमला कर दिया। इस हमले में वो शदीद जख्मी हो गया। हाजिक के वालिद ने बताया कि वो नजदीकी खेत में काम कर रहे थे। इस दौरान तेंदुए ने उनके बेटे पर हमला किया और उसे ले जाने की कोशिश की, ताहम अशरफ ने हिम्मत दिखाकर बच्चे को तेंदुए के चंगल से आजाद करा लिया। त्राल में कई महीनों से तेंदुओं के हमलों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। लोगों ने बताया कि महकमा वाइल्ड लाइफ इस हवाले से कोई खास इकदाम नहीं उठा रहा है। इसकी वजह से इलाके में खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया है। उन्होंने सरकार से तेंदुए को गोली मारने का हुक्म सादिर करने की अपील की है। घास लोन ये बागस पे बाग नज़दीक गाँव नज़दीक गाँव सती मान नज़दीक पे बाग सड़क सत मे वार बहुत घास लोन ब्रो ब्रो ये कटर सत तो यह मे पत्किन यथस बिहत पत्किन अमे कर अमिस क्रैक नीरत मे दिस नजर पथ कुन यमिस यूथ मे अम तेंद पहन रोटमुत सहन अमिस पकन यह खकड़े बहुत कर दूर मेन खानदार कर दूर बहुत दूर अम ना त्रो अमे नी लगभग 20 फुट दूर असा गो बह बर्दाश्त नबर बह लाड़े अमिस कटर हेत मे कटर स्टार्ट मे कोर अमिस कटर सो मे अमिस अटैक कर मे दोप अमिस चीर कमरस मगर अमे वो अमिस बासो खतरे अमे वन यल तो यह सा यह पान कड़न दव तो मे तुल बच्चे अमिस खून खसान अमिस त्रो मे ये कोर्मस बंद पे वोलूम खानदार डुब तो सह गोनमस यपर तो गोस खून बंद तो वातन मे त्राल हस्पताल। सोन ये गुजारिश वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंटस अत कर मेहरबानी कुन पन क्या यह सा यह पर्द वर्द क्या गोस बंद गन ओर क्या आदमखोर जानवर अम कर 3 जान कोर अम आज तान नुकसान। और आज करवा चौथ का मुबारक त्यौहार आ रहा है। जम्मू के बाजार सरगर्मी से भरे हुए हैं। खास तौर पर ख्वातीन इन तकरीबात की तैयारी के लिए बेचैन हैं। रघुनाथ बाजार, पटेल बाजार, परेड, तिलक राज रोड और गोल मार्केट जैसे बाजारों में लोगों की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा देखने में आ रहा है। सैकड़ों ख्वातीन मेहंदी लगाने और आखिरी लम्हात की खरीदारी के लिए दुकानों पर आ रही हैं। मेहंदी के पेचीदा डिज़ाइन पेश करने वाले स्टॉल्स खुल गए हैं। रिवायती जेवरात, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, त्यौहार के लिबास और कॉस्मेटिक अशिया की बहुत ज़्यादा मांग है। ख्वातीन अपने शौहरों की लंबी ज़िंदगी और तंदुरुस्ती के लिए दिन भर के उपवास की तैयारी करती है। ताजिर भी फरोख्त में नुमाया इजाफे की हिदायत कर रहे हैं और ख़ास तौर पर रिवायती अशिया, करवा चौथ की अशिया जैसे सुर्खी, थालियाँ, पूजे के लवाजमात और आराइशी क्रवास मिट्टी के बर्तनों की मांग इन दिनों ज़्यादा है। आज करवा चौथ है और जम्मू में भी बाकी हिस्सों की तरह, देश के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू के मार्केट्स में भी आज ज़बरदस्त रश देखने को मिल रहा है। और मेरे कैमरा मैन दिखाएंगे जहाँ जहाँ आपको नज़र पड़ेगी वहाँ पे आपको लोगों की एक भारी संख्या मार्केट्स में देखने को मिलेगी। और ख़ासकर इसमें महिलाएं हैं जो कि भारी तादाद में, भारी संख्या में यहाँ इस तिलक राज रोड पे जो मार्केट है यहाँ पे आई हैं। इसी तरह से न सिर्फ तिलक राज रोड बल्कि जम्मू में चाहे परेड हो, पंचतर्ती हो, जीवल हो, रेजिडेंसी रोड हो, जहाँ जहाँ पे मार्केट्स है, रघुनाथ मार्केट हो, रघुनाथ बाज़ार हो,
जहाँ जहाँ पे मार्केट है वहाँ पे लोगों की भारी संख्या उमड़ पड़ी है इस करवा चौथ के दिन। और बाज़ारों में जो ख़रीदारी है, खासकर महिलाएं जो ख़रीदारी कर रही हैं वो भारी संख्या में कर रही हैं। और अगर मेरे कैमरामैन भी दिखाएंगे यहाँ पे, और हर जगह पे जहाँ जहाँ पे आपको चूड़ियाँ हैं, जहाँ जहाँ पे लॉकेट्स हैं, जहाँ जहाँ पे बाकी जो बाज़ार हैं वहाँ पे बाज़ारों में बहुत ज़्यादा आपको ख़रीदारी देखने को मिलेगी लेडीज़ की। और लेडीज़ जो है यहाँ पे ख़रीदारी कर रही हैं। और क्योंकि आज का दिन ही ऐसा है, उन्हीं से पूछते हैं कि क्या दिन इसका आज तो बड़ी सजी हुई है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सपना शर्मा है। आप तो बड़ी सजी हुई है। हाँ जी, आज करवा चौथ है, साल में एक बार आता है और इस दिन का हमें इंतज़ार रहता है। ये पति की लंबी उम्र के लिए होती है, उनकी लंबी उम्र बढ़ाने के लिए होता है। तो हर साल मैं कहती हूँ अच्छी तरीके से सबका आना चाहिए। अच्छा त्यौहार है, हमें इस त्यौहार का इंतज़ार रहता है कि भाई हमारा करवा चौथ आएगा, पति की आयु बढ़ेगी। तो आपने पूजा हाँ, शाम को पूजा करनी है इसकी 6 बजे तक, 6, साढ़े 6, 7 बजे तक हमने पूजा स्टार्ट कर देनी है। जो आपने खरीदारी भी की, लेकिन इस दिन का कितना महत्व आपको लगता है? पति और पत्नी के रिलेशन में कितनी मजबूती आती है? इससे तो बहुत मजबूती आती है, प्यार बढ़ता है, रिश्ते में विश्वास होता है ज़्यादा से ज़्यादा, और मतलब रिश्ता अच्छा गहरा होता है इससे, इस विश्वास की बात आपने की। और देखिए जो मार्केट में जो लोग हैं वो ख़रीदारी कर रहे हैं, जिस तरह मैंने कहा कि महिलाएं बहुत ज़्यादा ख़रीदारी कर रहे हैं। जो दुकानदार हैं उनसे हम पूछते हैं कि आखिर कितना अच्छा रहा है इस बार। सर, आप अपना नाम बताएं। नाम बताएं। नाम निकेतन। कितनी आपने सभी चीज़ें रखी? क्या क्या चीज़ें रखी है? हमने चूड़ियाँ वगैरह रखी हैं, चूड़ियाँ, चाना सेट वगैरह, मंगलसूत्र वगैरह, इयरिंग टिक्का रखा है, यही रखा है। अच्छा, तो कितनी खरीदारी हो रही है? ठीक है, 1-2 दिन से ठीक चल रहा है। हाँ, ऐसे तो नॉर्मल था, 1-2 दिन से ठीक है। ये जो करवा चौथ होता है हर टाइम इसी तरह का रश होता है? हाँ, इस टाइम ठीक ही होता है, ऐसा ही होता है। तो अच्छी खरीदारी हो रही है? ठीक है, 1-2 दिन से ही हो रही है, ऐसे तो नॉर्मल ही था। 1-2 दिन से ये कह रहे हैं कि ज़्यादा रश देखने को मिल रहा है। और लोग जो हैं वो इस करवा चौथ का, क्योंकि अपना एक महत्व होता है, करवा चौथ के में पति और पत्नी का जो आपसी रिश्ता है वो मजबूत हो और ज़्यादा उसमें सुदृढ़ता हो, इसकी कामनाएं पत्नी करती हैं, व्रत रखती हैं। और ख़ासकर जो सजने का उनका है, सजावट में वो सब चीज़ें रखती हैं, अपने पास खरीदती हैं आज के दिन। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह मैंने कहा, जम्मू में भी बाकी हिस्सों की तरह, पूरे देश के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू में भी ये जो त्यौहार है बहुत ही अच्छे और बहुत ही जोशीले अंदाज में मनाया जा रहा है। और ख़ासकर जो मार्केट्स में भी हमने देखा, और अच्छी संख्या जो है जो लेडीज़ की है वो उमड़ पड़ी और उन्होंने अच्छी खरीदारी इस अवसर पर आज की। कैमरामैन आंसू के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और जम्मू कश्मीर के ज़िला रियासी में करवा चौथ का जोश उरूज पर है। त्योहारों के मौसम की वजह से बाज़ारों में रश है और ख़वातीन करवा चौथ की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। इस खास मौके पर शादीशुदा ख़वातीन अपने शौहरों की लंबी उम्र के लिए दिन भर उपवास करती हैं और शाम को कपड़े पहनकर और करवा चौथ से एक दिन पहले बाज़ारों में रौनकें लग जाती हैं। ख़वातीन मेकअप और मेहंदी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। दुल्हनें अपने हाथों पर मेहंदी के खूबसूरत डिज़ाइन लगाने के लिए घंटों इंतजार करती हैं। बहुत सी ख़वातीन अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ मेहंदी लगाने पहुँचती हैं। फर्स्ट नवरात्रे से शुरू हो जाती है, तो बस ये फास्ट हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखते हैं। और सुबह उठ के हम सरगी खाते हैं, 4 बजे तक हम सरगी 5 बजे तक कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद सजना संवरना, इसमें ही पूरा दिन निकल जाता है। फिर उसके बाद हम थाली वो करते हैं, तो हम ये बाबा लाल जी के मंदिर में हमने प्रोग्राम रखा होता है, तो थाली आपस में फेरते हैं। फिर उसके बाद गणेश मंदिर जाके बस फिर जो लास्ट का वेट होता है वो बड़ा मुश्किल होता है, जब चांदनी निकलता है, तो वो जो 2 घंटे हैं वो निकालना मुश्किल होता है। वैसे तो काफ़ी एक्साइटमेंट होती है, तो शॉपिंग देखो अभी भी चल रही है, अभी भी हम दुकानों पे ही घूम रहे हैं। मिठाई रखी जाती है पूजा में, पहले भगवान जी को चढ़ाई जाती है, फिर मतलब आगे पूजा करके फिर खुद भी खाते हैं सभी लोग। सरगी में इम्पॉर्टेंट होती है, जैसे जलेबी हमारे में ज़्यादा मायने रखी जाती है, जलेबी का ज़्यादा महत्व समझा जाता है। बाज़ार में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और चूड़ियाँ वगैरह सब कुछ ख़रीदते हैं, सूट वगैरह नए डालते हैं। और 1 साल का हमें यही इंतज़ार रहता है, जब करवा चौथ आती है तो हम बहुत सारा सामान ख़रीद के घर लाते हैं
और अपनी पति की लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं। आज करवा चौथ का व्रत है, लेकिन हम आज भी घर से बाहर निकले हैं शॉपिंग के लिए, क्योंकि इस दिन का हमें बहुत इंतज़ार होता है कि हम शॉपिंग कर रहे हैं और करते रहेंगे। क्योंकि शॉपिंग जो हम पतियों को नहीं, उनको कम दिखाते हैं, लेकिन एक दूसरे लेडीज़ को दिखाने के लिए हम ज़्यादा करते हैं। सेम चप्पल, सेम सूट, सेम चूड़ियाँ, इयररिंग्स वगैरह, तो ये सब कुछ हम खरीदते हैं बाज़ार में। लेकिन हम आज भी करवा चौथ वाले दिन भी हम बाहर निकल चुके हैं कि थोड़ी बहुत हम शॉपिंग करें, जो रह गया है वो आज हम खरीद लें। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पराली जलाने को लेकर हरियाणा सरकार के नए आदेश पर कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला का बयान। कहा, यह बीजेपी सरकार हमारे सारे किसान साथियों के जीवन को बनाना चाहती है अपराध, सैनी सरकार है किसान विरोधी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पराली को लेकर हरियाणा सरकार पर बोला हमला। कहा, किसान को किया जा रहा है जलाने का प्रयास, प्रदूषण केवल पराली से नहीं हो रहा है, पराली ना जलाई जाए उसके लिए सरकार को उठाने चाहिए कदम। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला। कहा, सुक्खू सरकार को हर चीज पर टैक्स लगाने का शौक चढ़ गया है, सरकार HRTC बसों पर भी टैक्स लगाकर जनता को परेशान कर रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर न्यूज़ अपडेट एट 4। हज और उम्रे के लिए जाने वाले आज़मीन के लिए टाउन हॉल कंजर में उम्रा मिलन प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम में MLA गुलबर्ग फारूक अहमद शाह मेहमान खुसूसी थे। वादी के सरकर्दा उलमा भी मौजूद रहे। वादी भर से बड़ी तादाद में लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। उलमा ने हज के फ़ज़ाइल बयान किए और हज अदा करने की ट्रेनिंग भी दी। प्रोग्राम से फारूक अहमद शाह ने भी खिताब किया। ये आज यक रोज़ा उम्रा मिलन यहाँ पे हमने इनेकाद किया था, जिसमें बहुत सारे उलमा किराम आए थे, और जो भी इस साल उम्रा पे जाने वाले हमारे ज़ायरीन हैं वो भी इस प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की। उनको ये एक तरबियती प्रोग्राम था, जो मुख्तलिफ उलमा यहाँ पे आए थे, उलमा हज़रात, तो उन्होंने उनको तरबियत दी कि किस तरीके से आपको सारे अहकामात वहाँ पे करने हैं और क्या क्या आपको उम्रा में करना होगा। उस सिलसिले में उनको तरबियत दी गई। उन ज़ायरीन को तरबियत दी गई जो इस साल उम्रा पे जाने वाले हैं। गाइड हज़रात हमारे साथ होते हैं, जो इनको वक्त ब वक्त और हर कदम कदम पर तरबियत करते हैं कि किस सिलसिले में आपको किस जगह पे क्या करना है। उस सिलसिले में हमारे गाइड हज़रात भी उनको साथ रहते हैं। क्योंकि कुरान की आयत आपके सामने मैंने पेश की, अल्लाह ताला फरमाता है कि उम्रा और हज अल्लाह ताला के लिए पूरा करो। यानी कि उम्रा और हज जब हम उसकी बात करेंगे तो इसमें एक बंदे की ये नीयत होनी चाहिए कि बस मैं ये इस अहकाम को इसलिए पूरा कराऊँ ताकि अल्लाह ताला की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा हमें हासिल हो जाए। बहुत बार गया हूँ, तो ये जो मबरूक उम्रा एंड हज सर्विस जो है बहुत अच्छी खिदमत करते हैं। जो भी इनके साथ आज तक गए हैं सभी बिल्कुल खुश होकर आए। इनका बराबर उनके साथ जो भी ग्रुप जाता है अच्छी तरह से गाइड होता है, जो प्रॉपर उनकी गाइडेंस करता है यहाँ से वहाँ तक और बिल्कुल वापसी तक बिल्कुल अच्छी तरह किसी किस्म की कोई शिकायत का मौका इन्होंने आज तक नहीं दिया है। और उम्मीद है इंशाल्लाह आइंदा भी उसका किसी शिकायत का ये मौका नहीं देंगे। और महकमा बागवानी की जानिब से कबाली तबके के लिए नई स्कीमें मुतारिफ की गई हैं। इसके तहत कबाली तबके से वाबस्ता लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचना है। हॉर्टिकल्चर अफसर पापोर सबेरा इकबाल ने लोगों से इन स्कीमों का फ़ायदा उठाने की अपील की है। हमारे पास मिथ के अंडर एसटी कम्युनिटी के लिए एक स्कीम आई है, जो पर्टिकुलरली जो हमारी यहाँ पे पामपुर में एसटी पॉपुलेशन है उनके लिए ही है ये। तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स है, बहुत ही अच्छी स्कीम है ये एसटी पॉपुलेशन के लिए। इसके लिए हमने ट्रेनिंग्स वगैरह भी वहाँ पे करवाई है, उनको अवेयरनेस दी है कि किस तरह से उनको इसके लिए फॉर्म्स जो अपलोड करने हैं ऑनलाइन और क्या क्या उनको इक्विपमेंट्स मिल सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, क्योंकि अब सीज़न आने वाला है, हम नए प्लांट्स अब लगाने जा रहे हैं। एरिया एक्सपेंशन जो है उसके अंदर उनके लिए क्रिएशन ऑफ न्यू गार्डन्स, तो एसटी पॉपुलेशन के लिए उसमें मेरे पास आया है टारगेट कम से कम 60 कनाल्स का इसमें आया है कि जो हमारी यहाँ पे एसटी कम्युनिटी है उनको हम कम से कम 60 कनाल्स में जिनके उनके जो भी पेड़, चाहे वो अखरोट है, बादाम है, सेब है, जो भी वो लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। इसके मज़ीद हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग है जिसमें वर्मी कंपोज यूनिट्स आते हैं, और जैसे शेड से हमारे पास
वो भी इसमें है हमारी इस स्कीम में। मल्चिंग वगैरह अगर कोई करना चाहता है उसके लिए भी इसमें कंपोनेंट्स। और पुलवामा में अब काश्तकार ज़राई शोबे में यूरोपीय टेक्नोलॉजी को मुतारफ़ करके एग्जॉटिक सब्जियों की काश्त कर रहे हैं। ज़िला पुलवामा के टहाब इलाके के फारूक अहमद गनाई नामी काश्तकार ने 4 साल कबल एग्जॉटिक सब्जियों की काश्त शुरू कर दी है। हुकूमत की मदद से फारूक ने हाईटेक पॉली हाउस कायम करके साल भर एग्जॉटिक सब्जियों की काश्त करके अपने लिए मुनाफा बख्श आमदनी हासिल की है। फारूक की तरह ही अब पुलवामा में कई दीगर काश्तकारों ने इन एग्जॉटिक सब्जियों की काश्त करनी शुरू कर दी है। इससे ज़राई शोबे को काफ़ी फ़रोग़ मिल रहा है। जो ये एग्जॉटिक है तो एक्चुअली मैंने ये शुरू किया है 2019 से। 2019 में मैं महकमे के पास गया तो उनसे कहा कि मेरी आमदनी मेरे साल भर के बाद मिलती है, तो मुझे ऐसा कोई रास्ता बताओ जिससे मेरी आमदनी रोज़ की बन जाए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ जो ये सब्ज़ी है इसकी काश्त करो, सब्ज़ी को कैश क्रॉप माना जाता है, इसमें आपको रोज़ रोज़ पैसा मिलेगा। तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये जो हमारी ट्रेडिशनल जो सब्ज़ी है तो इसको छोड़ के आप एग्जॉटिक कर लो। एग्जॉटिक में आता है जो यहाँ हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ में हमारी जो सब्ज़ियाँ बनती है, तो हम यहाँ मतलब जो हमारे पास जो है यहाँ मतलब मौसमी जो हालात है तो वो मेल खाता है जो यूरोप में हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो माहौल है हमारे मौसम का, तो वैसा ही हमारा यहाँ भी है। तो जो उधर सब्ज़ियाँ बनेगी तो वो हमारे यहाँ कश्मीर में बनेगी। तो उन्होंने मुझे कुछ सीड दे दिया, तो बाद में मुझे पता चला है कि इसको ब्रोकली कहते हैं, इसको पार्सली, सैलरी, रेड कैबेज, लेट्यूस आइसबर्ग, ये वैरायटी उन्होंने मुझे दे दिया। तो 2019 से मैंने ये काम शुरू किया है। तो अभी मेरे पास जो है मतलब अभी मेरे पास जो मार्केट कैसा है इसका? मार्केट पहले मुझे मार्केट में थोड़ी दिक्कत आ गई कि क्योंकि ये नया ही चीज़ मार्केट में इंट्रोड्यूस करना था। तो अभी 2019, 20, 21 के बाद मुझे इसमें मार्केट मुझे बढ़िया मिला है। तो माशाल्लाह अभी मेरे पास उतनी प्रोडक्शन नहीं है जितने कि आगे मेरे पास इसकी डिमांड है। तो ये जो इसमें क्या है कि ये जो एग्जॉटिक है, जो हमारी जो ट्रेडिशनल सब्ज़ी है वो भी इसी ज़मीन में बनती है, वो भी इतना ही टाइम लेती है ट्रांसप्लांट से हार्वेस्टिंग तक, तो ये भी उसमें ज़्यादा पैसा मिलता है। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पराली जलाने को लेकर हरियाणा सरकार के नए आदेश पर कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला का बयान। कहा, यह बीजेपी सरकार हमारे सारे किसान साथियों के जीवन को बनाना चाहती है अपराध, सैनी सरकार है किसान विरोधी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पराली को लेकर हरियाणा सरकार पर बोला हमला। कहा, किसान को किया जा रहा है जलाने का प्रयास, प्रदूषण केवल पराली से नहीं हो रहा है, पराली ना जलाई जाए उसके लिए सरकार को उठाने चाहिए कदम। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला। कहा, सुक्खू सरकार को हर चीज पर टैक्स लगाने का शौक चढ़ गया है, सरकार HRTC बसों पर भी टैक्स लगाकर जनता को परेशान कर रही है। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जयराम ठाकुर के बयान पर किया पलटवार। कहा, जयराम ठाकुर को इस तरीके के बयान देना शोभा नहीं देता, जयराम ठाकुर को अपने काम से रखना चाहिए मतलब। न्यूज 18 की खबर का असर। शिमला में फेरी वालों की पिटाई मामले में पुलिस ने दर्ज की FIR। पराली जलाने को लेकर हरियाणा सरकार के नए आदेश पर कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला का बयान। कहा, यह बीजेपी सरकार हमारे सारे पराली जलाने को लेकर हरियाणा सरकार के नए आदेश पर कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला का बयान। कहा, यह बीजेपी सरकार हमारे सारे किसान साथियों के जीवन को बनाना चाहती है अपराध। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर न्यूज़ अपडेट एट 4। सेहत, आला तालीम और समाजी बहबूद की वज़ीर सकीना इत्तू ने कहा है कि देही इलाकों में तिब्बी खिदमात को बेहतर बनाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वो मुतल्लिक़ीन से रिपोर्ट तलब करके ज़रूरी इक़दाम उठाएंगी। प्राइमरी हेल्थ सेक्टर और स्पेशली गाँव देहात में जो सेहत की हालत है तो उसको उसमें पेशरफ लाने की ज़रूरत आप समझती हैं। या आने वाले कुछ दिनों में कुछ प्रोजेक्ट्स जिसमें मीट आउट करें गांव देहात स्पेशली अर्बन एरियाज के मुकाबले में?
वो सही बात है। अर्बन एरियाज़ में फिर भी आप श्रीनगर देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, कुछ ना कुछ होता है, लेकिन जो हमारे रूरल एरियाज़ है वहाँ हेल्थ सेक्टर में मतलब आपको कभी कभी पीएचसी में कोई मेडिकल असिस्टेंट नहीं मिलता है, कोई टेस्ट आपका नहीं हो पाता है, एक्सरे नहीं हो पाता है। सब डिस्ट्रिक्ट में हमें बहुत सारे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो नहीं हो पाती हैं। इसी तरह डिस्पेंसरीज़ की तो बात ही नहीं है, डिस्पेंसरीज़ तो खोले गए हैं एक एक कमरों में, वहाँ बस कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हमारा खुद का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम है वहाँ इतना रश होता है, इतने सारे पेशेंट्स आते हैं सारे डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ काफ़ी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो वो इंशाल्लाह बैठेंगे और उनसे रिपोर्ट लेंगे, जो डिपार्टमेंट है एग्जिस्टिंग क्या है उनके पास, स्टाफ क्या है, कमियां क्या है, फिर उस पर आगे जाके इंशाल्लाह काम करेंगे। और पुंछ में पुलिस के यौम शहादत के मौके पर लड़कियों के मैच का इनेकाद करके शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। शहीद डीएसपी मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब ने हिंदुस्तान पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्रोल पर वाक़ पुंछ से कौमी और बैन अक़वामी वॉलीबॉल के खिलाड़ी तैयार किए हैं। इन्होंने शोहदा की याद में पुंछ के श्री कृष्ण चंद मेमोरियल डिग्री कॉलेज ग्राउंड में लड़कियों का वॉलीबॉल मैच खेला। मेहमान खुसूसी की हैसियत से पहुंचे जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ विकास कर्दल ने खिलाड़ियों को यूनिफॉर्म और दीगर खेलों का सामान फराहम किया। शहीद डीएसपी मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब के बानी मोहम्मद तारिक खान मौजूद रहे। आज हम यहाँ पे आए थे, हमें स्टेडियम ऐसे स्टेडियम में बुलाया गया था और ये एक शहीद के लिए हमें याद करना था आज के दिन। तो उसमें हमें ये यूनिफॉर्म के सेट मिले हैं, बॉल मिला है और हम वॉलीबॉल खेलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक शहीद के नाम पे ये वॉलीबॉल क्लब जो है यहाँ पुंछ में है, तो उसका हमेशा से ये प्रोग्राम रहता है कि आज के दिन वो इन शहीदों को याद करता है और उस जितने भी उनके साथ जो बच्चे मुंसलिक हैं जो खेलते हैं उनको जो स्पोर्ट्स किट हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि आज डीसी साहब भी जो डीसी पुंछ जो हैं विकास कुंडल IAS जो आज यहाँ पे आए थे, उन्होंने शहीदों को भी श्रद्धांजलि भी पेश की और इन बच्चों को जो है वो स्पोर्ट्स किट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की। तो मैं समझता हूँ कि शहीदों को याद रखने का स्पोर्ट्स से बड़ा माध्यम कोई नहीं है। और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बोगदंग लद्दाख में बल्ती डे मनाया गया। इस तकरीब के दौरान तमाम तलबा ने बल्ती डिश बनाकर प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बल्ती ड्रामा और स्किट्स भी पेश किए। सम्मला जुले तेनादिंग हायर सेकेंडरी स्कूल बोगदा चौक में एज अ फ्राइडे एक्टिविटी अतः बल्टीज का नंग बल्टी कल्चर मुन कंजर्व चोचे सेफिया एक हाइंडिंग बल्टी डे जिक्स्टिस बंगले ते मेना अतः चुगुने ड्रामा तेने स्किट तेने चुगुने डिशेस सोसे का कोने एक्सिबिट चोस्तनो याले तेने नगाय हाउस जियोत अंबेडकर टैगोर कलाम हाउस नंग सीवी रामन हाउस। तो इनके बीच में जुक सोया लेंगे था कंपटीशन सो तेनी कंपटीशन वो माल डेमो लूज तेनी फीचर है ना जुक सियांग या लाटाल्डिक चोस्ते मतलब हाई लेवल लेके आए योन एक्सिबिट जोइन ताकि ये बर्टी कल्चर वो माता यूनिक चिकू खाला ले yang yul mun lamet kan jikte fiangata yo कंजर्व चोचे से कोशिश हो शादो जुले। और हिल कौंसिल लेह के CEC ताशी ग्याल सिंह ने दिल्ली में मरकजी वज़ीर दाखिला आमिर शाह से मुलाकात की और लद्दाख के अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया। चेयरमैन और CEC हिल कौंसिल लेह ताशी ग्याल सिंह ने वज़ीर दाखिला से दिल्ली में इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मीटिंग के दौरान CEC ग्याल सिंह ने लद्दाख में हाल ही में 5 नए अजला के क़याम पर वज़ीर दाखिला का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इन्होंने इसे खित्ते में मकामी तर्ज हुक्मरानी और तरक्की को बढ़ाने की जानिब एक अहम कदम करार दिया। भदरवा में ख्वातीन करवा चौथ का त्यौहार मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाती हैं। इसके पेश नज़र बाजार खरीदारों खुसूसन ख्वातीन से खचाखच भरे रहे। ख्वातीन रंग बिरंगे मलबूसात पहने और ख़रीदारी के लिए गलियों और बाजारों में नजर आईं। शहर के कुछ हिस्सों में खुसूसी स्टॉल्स लगाए गए थे। चौथ का त्यौहार जो है ये पूरे देश में मनाया जाता है और पूरे देश के साथ साथ यहाँ भदरवा में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और यहाँ जो है आज बाज़ार में काफ़ी चहल पहल है। जितनी भी महिलाएं हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, वो अपना जो है उनके जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं इस त्यौहार में होती हैं। मिठाइयाँ लगती हैं, बाकी ये
जो है फैनिया कतलम में जो फला जिसकी वो सुबह सरगी में जो सुबह खाई जाती हैं। इसके अलावा जो मनियारी की दुकानें हैं जहां वो अपने सुहाग की चीज़ें खरीदती हैं, वो सारी चीज़ें जो है खरीदने के लिए आज यहाँ पूरे मार्केट में जो चहल पहल है। बहुत अच्छा बाजार पूरा अच्छा सजा हुआ है और शॉपिंग भी अच्छी हो रही है यहाँ पे। ये हमारा एक करवा चौथ जो है एक फेस्टिवल है, इसको हम बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से मनाते हैं और ये एक सुहागिनों का त्योहार है। इसको हर सुहागिन अपने पति की लंबी आयु के लिए मनाती है। भदरवाही त्यौहार है, यहाँ पर औरतें जो है वो अपने पतियों की लंबी उम्र की आयु के लिए ये रखा जाता है। ये व्रत ये बहुत ही खास व्रत होता है और सबको मुत्तहिद होने और मंशियात के खिलाफ लड़ने की तरगीब देने के मकसद से बाइसिकल फॉर चेंज क्लब कठुआ की जानिब से स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ से मुखर्जी चौक तक एक साइकिल रैली निकाली गई। इसमें न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पंजाब और हिमाचल से भी साइकिल सवारों ने शिरकत की और एक साथ मिलकर साइकिल चलाने का ऐलान किया। मंशियात के खिलाफ जंग लड़ने का अहद किया और माहौल को महफूज रखने का पैगाम भी दिया। बाइसाइकिल फॉर चेंज क्लब कई वर्षों से लगातार साइकिलिंग प्रमोशंस के लिए काम कर रहा है और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमने इस 2 अक्टूबर को ये कार्यक्रम बेसिकली हम ऑर्गेनाइज करते थे, लेकिन ड्यू टू असेंबली इलेक्शन हमने इस जो गांधी जयंती सेलिब्रेशन है 20 तारीख को रखी थी और इस बाइसाइकिल रैली अगेंस्ट जो ड्रग्स थी इसमें लगभग 570 के करीब साइकिलिस्ट ने पार्टिसिपेट किया। जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया और नशे के खिलाफ इकट्ठा होने के लिए लोगों को प्रेरित करने का प्रयास किया गया। हमारे प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम जी ने एक बार ये बात कही थी कि देश का भविष्य अगर जानना हो किसी भी तो उसके बच्चों के, उसके युवा की मानसिक और उसकी शारीरिक तंदुरुस्ती पे जाइए। तो जो दुश्मन देश है वो हमारे बच्चों को ही तबाह कर रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी को ही वो नाश कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चे आज सुबह साइकिल लेके 5 बजे घर से निकले और बच्चे हमारे मैसेंजर्स हैं, इन्होंने ही देश को आगे लेके जाना है। तो बड़ों को भी, जो हमारे घर के जो पेरेंट्स हैं, उनका भी एक दायित्व बनता है कि वो भी बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करें और चेक इन रखें बच्चे पे। आप सभी को पता है कि फिजिकल एक्टिविटी हम सभी के लिए कितनी ज़रूरी है और आज के दौर में जबकि सारे लेथार्जिक हो रहे हैं और खाने पीने का सिस्टम सभी का बिगड़ा हुआ है, अगर साइकिलिंग को हम लोग प्रमोट करेंगे तो काफ़ी बीमारियाँ भी दूर रहेंगी और बच्चे जो हैं, जो हमारे कल का, हमारे कठुआ का फ्यूचर है, उनको अगर अच्छी आदतों में डाला जाएगा, साइकिलिंग की तरफ डाला जाएगा, उनकी फिजिकल एक्टिविटी होगी और एक वो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में जाएंगे, दूसरा उनका ड्रग्स की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बाइसाइकिल फॉर चेंज क्लब की बहुत अच्छी शुरुआत है। और इंद्रकोट सोनावारी में वाक़ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 6 महला बरसों से एक खस्ता हाल इमारत में काम चल रहा है था और इससे इसके 100 तलबा के हिफाजत को एक बड़ा ख़तरा लाक है। लोगों और सिविल सोसाइटी के अरकान की जानिब से महकमा तालीम को 12 दरख्वास्तों के बावजूद स्कूल की मरम्मत या दूसरी जगह मुंतकिली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। इमारत में बरसों पहले दरारें पड़ गई थी और वक्त गुजरने के साथ साथ सूरत हाल मजीद ख़राब होती गई। चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने इस मामले में लाइल्मी का इजहार किया है, लेकिन यकीन दहानी कराई कि वो इस मामले की तहकीकात करके इसको हल करेंगे अगर वो दुरुस्त पाए गए। जो छानमाला जो प्राइमरी स्कूल हैं, तो काफ़ी टाइम से हमने जो यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हमने उनसे गुहार लगाई थी कि जो वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अनसेफ है क्योंकि वो बिल्डिंग ऑलरेडी डैमेज्ड है। तो काफ़ी टाइम से हमने कोशिश की, जो डिपार्टमेंट यहाँ खासकर हमने ZDO ऑफिस पे भी हम गए तो हमने उनसे भी कहा और एप्लीकेशन भी हमने दी कि वहाँ बच्चे अनसेफ है। और बदकिस्मती की बात यही चीज़ है, जितना गवर्नमेंट कहता है कि हम एजुकेशन पे फोकस करते हैं, मुझे लग रहा है कि ये एजुकेशन पे फोकस कहाँ है। ये तो मुझे लग रहा है एजुकेशन को नीचे दिखाने की मुझे कोशिश लग रही है। यहाँ के जो एजुकेशन महकमा है, चाहे हमारे इसमें CO साहब है या ZDO साहब है, जितने भी हमारे यहाँ पे, हमने उनसे कहा है कि ये बिल्डिंग है, ये अनसेफ बिल्डिंग है और इसमें जो बच्चे पढ़ रहे 100 बच्चे इसमें पढ़ रहे वो भी अनसेफ है वहाँ। और हमारी गुजारिश रहेगी यहाँ के जो हुकूमत है, खासकर जो अभी नई हुकूमत बनी यहाँ पे, हमारी गुजारिश रहेगी उनसे कि जो यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको वहाँ से निकाल के किसी अच्छी जगह रखें और उस बिल्डिंग को रिपेयर करके फिर से नई तरह से बनाए। और देही तरक्की, ज़राअत की पैदावार, पंचायती राज और कोऑपरेटिव के वजीर जावेद अहमद डार ने कहा है कि तरक्की की रफ्तार जो पिछले 5 सालों के दौरान हुई है उसे आने वाले दिनों में मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा।
डार ने रफियाबाद से असेंबली इलेक्शन जीतने के बाद अपनी पहले वर्कर्स मीटिंग से खिताब किया। डार ने कहा कि नई हुकूमत को बहुत से चैलेंजों के बावजूद वो लोगों के तक़वात के मुताबिक काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। जावेद ने कहा कि ज़राअत और बागवानी के शोबे जम्मू और कश्मीर की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और हुकूमत इनको फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। रियासत का दर्जा और आर्टिकल 370 के मुतालबे पर एक सवाल का जवाब देते हुए डार ने कहा कि वज़ीर आला की क़यादत में हुकूमत अपने इब्तदाई दौर में है और असम्बली इजलास के बाद इन तमाम मसाइल को मरकज़ के साथ उठाने के बाद इन्हें हल करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। के पास चैलेंजेस होते हैं। चैलेंज से मेरा मुराद ये है कि पिछले 5-8 साल से यहाँ कोई सरकार नहीं थी, पॉपुलर सरकार नहीं थी। लोगों के बहुत सारे मसले उभर के आए हैं और लोग उनका मसलों का हल चाहते हैं और हमारी प्रायोरिटी रहेगी। अभी 5-6 दिन ही हुए हमें सरकार संभाले हुए। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह रहमान कुछ वक्त हमें चाहिए मसलों को समझने का, उनको जांचने का। उसके बाद इंशाअल्लाह रहमान जो है लोगों के मसले धीरे धीरे मसले जो है हल होते जाएंगे। ये सरकार जब बनी वो उस वक्त जो है फाइनेंशियल ईयर ऑलमोस्ट निकल गया होता, मतलब अक्टूबर में बाय द टाइम आप लोग प्लान बनाते हैं, प्लान जो है वो मार्च अप्रैल में बन जाता है। अब चूँकि इस साल के आखिरी महीने हैं, हमारी कोशिश है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट होगा उसका रिव्यू लिया जाएगा R&B डिपार्टमेंट का, और जहाँ जहाँ प्रायोरिटीज़ होगी, जहाँ जहाँ ज़्यादा सड़कें ख़राब ज़्यादा होंगी वहाँ प्रायोरिटी से उन पे काम किया जाएगा। बहुत सारी डेपुटेशन मुझे भी मिले हैं जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं और कंसोलिडेटेड पे ले रहे हैं। अब चूँकि उन पे कोई पेशरफ हुई नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये सरकार जो हमारी सरकार जो है उमर साहब की क़यादत में जो सरकार है, मैनिफेस्टो में भी हमारा था, हम उनको रिव्यू करेंगे और देख रहे हैं कि किस तरह हम उन सब चीज़ों को हम जो है पाई तकमील तक पहुँचाएँ। उसके लिए हम वादाबंद है और सरकार जो है वो काम कर रही है उस पर। और लद्दाख के 4 नुकाती मुतालबे की हिमायत में सैकड़ों लोग NDS मेमोरियल पार्क लेह में एक दिन की भूख हड़ताल में शामिल हुए। गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एपेक्स बॉडी के अराकीन बशमूल मुख्तलिफ मजहबी सरबराहान, नंबरदारों के सरबराहान और दीगर स्टेक होल्डर्स से इतवार को एक अनशन में शामिल होने की अपील की गई थी। ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक दिन की भूख हड़ताल के लिए NDS मेमोरियल पार्क पहुंचे थे। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए लोगों ने बातचीत दोबारा शुरू करने की अपील की और लद्दाख के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालबात को पूरा करने पर जोर दिया। जहाँ तक मुझे लगता है इतने शॉर्ट नोटिस पे लोगों को हमने कॉल दिया था, उसके रिस्पांस में काफ़ी हद तक लोग आए हुए हैं पार्टिसिपेट। एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि लगता होगा कि यहाँ पे लोग कम आए, बट ये कि हमने ये कॉल दिया था कि जिसमें हमने कहा था कि आप अपने अपने जगह पे, अपने अपने गाँव पे, अपने अपने ब्लॉक लेवल पे आप अनशन करिए। तो हमें काफ़ी लोगों ने कॉल किया था कि लेह में आना ज़रूरी है। तो हमने बोला ये एक हम जो दिल्ली में अनशन कर रहे हैं कासुना मामचुक के लीडरशिप में और एपेक्स बॉडी के कॉल पे, तो उनके सपोर्ट में उनको सॉलिडिटी शो करने के लिए है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ले आना पड़ेगा। अब जैसे आप नुब्रा में हो, चंगतंग में हो या शाम में हो या कहीं पे भी हो, अपने जगह पे जो बैठ के एक दिन का अनशन उपवास रख सकते हैं हमारे सपोर्ट में। यही हमने कॉल दिया था। जलसे जुलूस या बंद या अनशन भी करेंगे तो कंटिन्यूस करना मुझे लगता है वो ज़रूरी है, क्योंकि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना बहुत ज़रूरी लगता है इस टाइम पे। तो यही हमारा प्लान होगा। आने वाले दिनों में हम आशा करते हैं कि गवर्नमेंट से कि आने वाले दिनों में वो टॉक्स के लिए, रिज्यूम के लिए वो जल्दी से जल्दी हमको कुछ खबर आए। सुनने में आया कि हमारे कुछ लीडर्स, बीजेपी के भी कुछ लीडर्स उधर गए हैं उन टॉक्स के लिए। हमारे सबसे ये लगता है कि बात के लिए गए होंगे। अभी हमको आशा है कि आने वाले दिनों में कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आएंगे। फिर हमारे एपेक्स बॉडी के लीडर्स, हमारे कुछ सीनियर लीडर्स भी गए हैं और लद्दाख भवन में भी आने वाले देखते हैं कि अनशन से फिर कुछ आने वाले दिनों भी उन टॉक्स रिज्यूम नहीं होता तो आने वाले दिनों में इससे भी बढ़ चढ़ के हम प्रोटेस्ट करने के लिए हम रेडी है सर। और PDP लीडर और बांडीपुरा हल्के के इंचार्ज सैयद तजमुल का कहना है कि असेंबली चुनाव में पार्टी की कारकर्दगी पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। पार्टी न सिर्फ बलदियाती चुनाव को लेकर अपनी सरगर्मियां जारी रखेगी बल्कि आवामी मसाइल को लेकर भी अपना रोल अदा करेगी। इन बातों का इजहार सैयद तजमुल ने बांडीपुरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया है। मुकम्मल हुए और इस इंतखाबी माहौल में जिस प्यार मोहब्बत के साथ हमने बांडीपोरा में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का वही एक माहौल देखा जो आज से तकरीबन 10 साल 20 साल पहले था।
और जिस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, बाद में महबूबा मुफ्ती साहिबा ने वक्तन फ़क्तन यहाँ के एक इंडिविजुअल पे बड़ा भरोसा किया कि शायद ये काफ़िला जो है ये मंजिल तक कामयाबी के साथ पहुँचेगा। बहरहाल कुछ प्रायोरिटीज़ बदल गई और उम्मीदवार बदल गया, लेकिन माहौल वही था। हमने डिलिमिटेशन के बाद, परिसीमन के बाद जो इलाका हमें सुंबल से मिला था और वहाँ से भी बड़ा लाड प्यार मोहब्बत मिला, और हमने पूरे इस चुनावी कैंपेन के दौरान 125 गाँवों तक पहुँचे। इसके अलावा हमने चारों ब्लॉक तक एक एक करके हमने रोड शोज़ किए, डोर टू डोर कई जगहों पर कोशिश की करने की, लेकिन वक्त जितना मिला था उसको भरपूर इस्तेमाल किया। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पराली जलाने को लेकर हरियाणा सरकार के नए आदेश पर कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला का बयान। कहा, यह बीजेपी सरकार हमारे सारे किसान साथियों के जीवन को बनाना चाहती है अपराध, सैनी सरकार है किसान विरोधी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पराली को लेकर हरियाणा सरकार पर बोला हमला। कहा, किसान को किया जा रहा है जलाने का प्रयास, प्रदूषण केवल पराली से नहीं हो रहा है, पराली ना जलाई जाए उसके लिए सरकार को उठाने चाहिए कदम। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला। कहा, सुक्खू सरकार को हर चीज पर टैक्स लगाने का शौक चढ़ गया है, सरकार HRTC बसों पर भी टैक्स लगाकर जनता को परेशान कर रही है। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जयराम ठाकुर के बयान पर किया पलटवार। कहा, जयराम ठाकुर को इस तरीके के बयान देना शोभा नहीं देता, जयराम ठाकुर को अपने काम से रखना चाहिए मतलब। न्यूज 18 की खबर का असर। शिमला में फेरी वालों की पिटाई मामले में पुलिस ने दर्ज की FIR। राज्यसभा सदस्य किरण चौधरी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा, किसानों की पराली जलाने की समस्या का समाधान ढूंढने पर दिया गया जोर। मुख्यमंत्री नायब सिंह से सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। MLA गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने कहा है कि गुलमर्ग और आसपास इलाकों में एडवेंचर टूरिज्म, विलेज टूरिज्म और विंटर स्पोर्ट्स की काफ़ी सलाहियतें मौजूद हैं। इन्हें बरूए कार लाने के लिए अब नौजवानों को सामने आना होगा और कुछ नौजवान सामने आ भी रहे हैं। इससे टूरिज्म और विंटर स्पोर्ट्स को फरोग हासिल हो रहा है। शाह ने कहा कि ऐसे नौजवानों की मदद के लिए वो तैयार हैं। शाह ने कहा कि अगले साल गुलमर्ग में गोल्फ कोर्स को मुकम्मल तौर खेलने के लिए तैयार किया जाएगा। शाह ने इन बातों का इजहार टनबर्ग में एक एडवेंचर टूरिज्म ऑफिस का इफ्तिताह करने के बाद किया। लोकल यूथ है गुलमर्ग का, जो गुलमर्ग एक टूरिज्म डेस्टिनेशन है, यहाँ के यूथ को एक स्कोप मिलेगा, एक हौसला मिलेगा और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे एडवेंचर टूरिज्म में और डोमेस्टिक टूरिज्म में जो भी यहाँ पे है, ताकि इनको भी एक हौसला मिले, एक स्कोप मिले, क्योंकि सबके पास गवर्नमेंट नौकरी पॉसिबल नहीं है। ये लोग इस फील्ड में आके अपना रोजगार कमा सकते हैं, अपनी फैमिली को चला सकते हैं। विलेज टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म का बहुत ही जो है स्कोप है। आज यहाँ पर एक यूनिट का मैंने इफ्तिताह किया। ही इज डीलिंग विद द एडवेंचर टूरिज्म, जैसे ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, विंटर स्पोर्ट्स। और मुझे खुशी है कि नौजवान आगे आ रहे हैं, दैट हम अपना रोज़गार खुद कमाएंगे। अच्छी बात है। जो भी नौजवान ये ऐसी इनिशिएटिव्स के लिए तैयार है, आई विल बी एट देयर बैक एंड सपोर्ट। और मुझे उम्मीद है जहाँ तक इस इलाके में पोटेंशियल टूरिज़्म का, हम उसको पूरी तरह से इंशाल्लाह यूटिलाइज करेंगे। और नौजवानों को, क्योंकि यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट है, दैट इज गुलमर्ग। गुलमर्ग हैज़ इमर्ज्ड एज एन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, चाहे वो लेजर टूरिज्म के लिए, चाहे एडवेंचर टूरिज्म के लिए। एंड इंशाल्लाह आगे जो है हम गुलमर्ग गोल्फ कोर्स को भी नेक्स्ट ईयर फुली फंक्शनल बनाएंगे। और सिडको सब डिवीजन के गर्ल्स हाई स्कूल के हॉस्टल में 17 अक्टूबर को रात 9 बजे कुछ लड़के घुस गए थे और मुबैना तौर पर लड़कियों से बदसलूकी भी की। उन्होंने स्कूल के अमले को भी धमकी दी। इस वाक़े की इत्तला देने और CCTV फुटेज होने के बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं हुई है और एजुकेटर्स एजुकेशन नामी गैर सरकारी तंजीम ने कारगिल कार्रवाई करने और ऐसे वाक़यात रोकने की अपील की है।
17 को हमारा एक इंसिडेंट हुआ था, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट मैं कहूँगा, हुआ था हमारा सांको गर्ल्स हाई स्कूल, जिसके लिए ये हमारे नोटिस में कल आया। तो मैंने वहाँ पे हमारे ऑन द स्पॉट जाके हमने सारा सिचुएशन एसेस भी किया और वो आप मीडिया में भी है, वो सारा कुछ आया हुआ है। तो आज हम पूरा अपने एग्जीक्यूटिव बॉडी के साथ एजुकेटर्स एसोसिएशन यहाँ पे आए हैं। का जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट 17 के नाइट को हुआ था, उस चीज़ को हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। अभी तक आप देखिए एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में हमारे जो हेड मास्टर थे वहाँ पे, उन्होंने नोटिस मिला है, आपकी सीईओ की नोटिस मिला है, हमारी ईसी साहब की नोटिस मिला है, डायरेक्टर सर की नोटिस मिला है। अभी तक कोई कंक्रीट कुछ आया नहीं है सर, आप मीडिया लोगों को भी पता है। लेकिन इन चीज़ों में हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे टीचर्स को, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन को आगे आना चाहिए उनको इन चीज़ों, क्योंकि बहुत एक ग्रेव कंसर्न है। एक गर्ल्स हाई स्कूल में एक आउटसाइडर आता है, बच्चों को मारता है, टीचर्स को थ्रेटन करता है, तो ये एक बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी लैब से एक बहुत बड़े क्वेश्चन राइज करता है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो ये सारा कुछ हो रहा है सर हॉस्टल की वजह से। श्रीनगर में पहली बार बैनुल-अक़वामी मैराथन का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर मैराथन को झंडे दिखाकर रवाना किया। ये वादी में मुनक़िद होने वाला पहला बैनुल-अक़वामी एथलेटिक इवेंट था। बॉलीवुड अदाकार सुनील शेट्टी भी मौजूद थे। मैराथन में मुल्क और बैरून मुल्क से तकरीबन 2000 एथलीट ने हिस्सा लिया। इनमें बैरून मुल्क से 59 खिलाड़ी शामिल थे। एथलीट्स ने 42 किलोमीटर की फुल मैराथन और 21 किलोमीटर हाफ मैराथन में हिस्सा लिया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि यह मैराथन कश्मीर में एक बाकायदा खुसूसियत बन जाए ताकि जम्मू कश्मीर आलमी मैराथन में जगह बना सके। उन्होंने श्रीनगर में हाफ और फुल मैराथन में हिस्सा लेने वाले तमाम एथलीट्स को भी मुबारकबाद दी। उमर अब्दुल्ला ने पोलर व्यू से 13 बैरूनी ममालिक के गैर मुल्की खिलाड़ियों समेत लगभग 2000 एथलीट्स को झंडे दिखाकर रवाना किया था। मैराथन के इख्तिताम के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि श्रीनगर के लोगों ने जिस तरह रनर्स का साथ दिया वो वाकई हौसला अफजा है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो कश्मीर में इस तरह की मैराथन को एक बाकायदा खुसूसियत के तौर पर देखना चाहते हैं ताकि जम्मू कश्मीर आलमी मैराथन में जगह बना सके। सब दौड़ने वालों को मुबारक करूंगा जिन्होंने अपनी दौड़ मुकम्मल की। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि हाफ मैराथन मेरा मुकम्मल होगा। इससे पहले ज़िंदगी में मैंने 12 या 13 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं दौड़ा, लेकिन बाकी रनर्स के साथ दौड़ के हौसला मिलता है। और मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट को और बाकी इसके साथ जो सारे जुड़े हुए हैं उनको मुबारक करना चाहता हूँ, इंतज़ामिया का शुक्रिया करना चाहता हूँ जिस तरह किया, और श्रीनगर के लोगों का भी जिस तरह वो बाहर आए, उन्होंने रनर्स को जो है हौसला दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर साल ये कश्मीर मैराथन जो है ये ऑर्गेनाइज हो और जो मैराथन दुनिया के सबसे जाने माने मैराथन्स हैं उनमें जम्मू कश्मीर का नाम भी अब शामिल हो। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीर मैराथन की इख्तितामी तकरीब में हिस्सा लिया। सिन्हा ने कहा कि ये जम्मू कश्मीर के लिए एक और तारीखी लम्हा है। एलजी ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर की मुकम्मल तब्दीली के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का वाकई शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कश्मीर में इस तरह के बैनुल-अक़वामी इवेंट्स की मेज़बानी को मुमकिन बनाया है। सिन्हा ने तमाम जीतने वालों और शुरका को मुबारकबाद दी। 13 देशों से लोग आए हुए हैं और विनर्स, और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी, आई थिंक वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है या फास्टेस्ट रन उनका हुआ है, पर्सनल रन, जो बहुत बड़ी बात है। तो सर आज यहाँ पे यूथ आया, क्या मैसेज देना चाहेंगे खासकर कश्मीर से यूथ? यही कि स्पोर्ट्स इंश्योर्स unity, ensures unity in diversity, sports ensures वो कंटिन्यू चलना बहुत जरूरी है। तो यहाँ आपको पीस लगा आज आप यहाँ पे आए? मैं जब भी आया हूँ मुझे हमेशा पीस लगा है, लेकिन आज जो ये रन हुआ है, इट्स ए हिस्टोरिक रन। 42 किलोमीटर्स भागना इन वादियों में, इन खूबसूरत जगहों में, एंड फियरलेसली। आप देख रहे कितनी जोश थी लोगों में। ऑफिशियल्स में तो था ही, क्योंकि सब मिलकर चाहते थे कि ये इवेंट हो, लेकिन मैंने हर जगह देखा कि लोग भी बाहर आके एथलीट्स को पानी पिलाना या कुछ खिलाना वो कोशिश कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि मैराथन के लिए जम्मू कश्मीर से अच्छा मौसम, लैंडस्केप और ओवरऑल वातावरण देश में कहीं और मिलना असंभव है, और इससे
श्रीनगर तथा जम्मू शहर को ग्लोबली एक नई पहचान मिलेगी। कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है कि जम्मू कश्मीर को ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना है, जो परंपरा और आधुनिकता के संगम के रूप में अपनी नई पहचान बनाएगा। पूरे जम्मू कश्मीर को आज गर्व है। निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर ग्लोबल रनिंग मैप पर आवे, इसका प्रयास, एक सफल प्रयास प्रारंभ हुआ। पिछले कुछ वर्षों में चाहे G20 ग्रुप की मीटिंग का आयोजन हो, फ्री स्टाइल फुटबॉल चैंपियनशिप हो, गोल्फ के अनगिनत स्पोर्ट्स